इतने सालों से मतलब इसको चलाते हैं टेलीग्राम को, और मैं भी इसमें बहुत सीखा हूँ, हमारे लोग भी इसमें सीखते हैं, क्योंकि ये मीटिंग लगभग 1 घंटा चलता है और बहुत दूर-दूर के लोग इसमें बड़े-बड़े स्पीकर भी आते आते हैं, और वो क्राउन एम्बेसडर भी आते हैं, तो हम लोग भी इसे सीखते हैं। और हालाँकि मैं रोज़ जुड़ नहीं पाता हूँ, हाँ, इसके लिए है। तो हाँ, उपिंदर शाह सर डेली इसको चालू करते थे, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद है, क्योंकि 1 घंटा निकालना और मीटिंग में बैठना, रोज़ सबको मतलब बोलने के लिए देना, बहुत ही मतलब कठिन काम है, क्योंकि हम लोग रात को मीटिंग करते हैं, उसमें भी रोज़ ऐसा करने में थोड़ा-सा दिक्कत आ जाता है। तो मेरी मैडम मतलब जुड़ी है, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा देर वो बोले। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, आइए मैडम, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। उपेंद्र सर, नमन है आपको। अगर बोलने के मौका दिए आपको धन्यवाद है। कृपा करो दे आते रहिए, सिखाते रहिए। इस प्लेटफॉर्म में डॉक्टर लतन जिनके के लिए एक ताली होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, यही खाए है सही मतलब बताते हैं। मतलब स्पैरुलिना है, पेस्ट है, आरजी है, जीएल है, कोकोजी है, ये बहुत अच्छा है। स्वस्थ ही किसके न चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में अच्छा रहना चाहिए। सामान खाए, अगर कोनो सर है, पेंसर है, चाहे कोई है, जब पक रहते हैं मतलब बताते हैं सही करके आगे बढ़ना है। अगर नहीं बढ़ेगा तो कभी भी काम नहीं होगा। इंसान कभी भी घर से न छोटा सोच पाँव के मोच घर से न निकले गुमराह तेज होता है। अगर चलते रहो खुद रास्ता अपने खुद बन जाएगा। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, हेल्दी है, वेल्थ है, फिटनेस है, फ्रीडम है, ये सब चीज यही में मिलता है। जो चीज खोजता है जरूर मिलेगा। अगर कोनो चीज खाते हैं समस्या के लिए तो धीरे 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 कोनो समस्या सॉल्व हो जाता है। दाल भात सब्जी चना खाते हैं तो एक तरफ से खाना खाने चाहिए। इसी तरह पर अगर हमारे कोनो दवाई नहीं है, अंग्रेजी दवाई नहीं है, तो अंग्रेजी दवाई खाते हैं, कुर्भी है तो ये थोड़ा के लिए अंग्रेजी दवाई है, कंट्रोल करे के लिए। अपन गाना डरमा ये है, राष्ट्रीय चाय है, बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। अगर कितनों पिए तो कोई साइड इफेक्ट नहीं। अंग्रेजी दवाई के बहुत अच्छा साइड इफेक्ट होता है। अगर बीमार है, अगर बच्चा के खिला दो उसके बहुत खराबी हो जाएगा। जैसे बहुत अच्छा है, बेनिफिट मेरा मिलेगा। जे बहुत कौन सर बताया है, कौन सर बताया है, कोई रिएक्शन वाला है। अगर सोच के करिएगा तो जंग जीतेगा, जरूर जीतेगा। कहला ना जीतेगा, बहुत अच्छा फायदा है। डॉक्टर के पास जाता है, कोई गारंटी नहीं लेता है। ये गानो डरमा है, नेचुरल है। अगर जे समझ गया से बुझ गए, पैसे पैसे है, जे नहीं समझा तो इससे पहले जैसा है से है। बहुत अच्छा है। हमारा नाम है किरण कुमारी, घर है मनरा कटी, सिसवा नरिपल का 2 नंबर वार्ड। बहुत अच्छा है, बोलो सर। लोगों को मैसेज दीजिए कि रिएक्शन क्यों करना चाहिए। लोगों को मैसेज दीजिए आप कि हमको ये फायदा हुआ तो आप भी ठीक करिए, आपको भी फायदा होगा। ये सब मैसेज दीजिए लोगों को। यस यस सर। ये मतलब हमारा सर है, जो हस्बैंड है, जो मतलब विदेश से काम किए हैं। अगर उनका समस्या थी तब बहुत अच्छा हुआ। वैसे विदेश से सामान पठाया थे तो बहुत खाया है, कुछ खाया है, कुछ फेंका है, मगर समझ गया तो मतलब 4 को समस्या थी मगर ठीक हो गया है। अगर नहीं किया के नहीं ठीक हुआ है ताई बीमारे रहते थे इतने दिन से, कोई ना देखे वाला रहता है। हम कहाँ रहेगा, बच्चा कहाँ बढ़ेगा। बच्चा अच्छा रहेगा तो मम्मी अच्छा रहेगा, तब तो बच्चा के घर परिवार देखेगा। अगर मम्मी अच्छा न रहेगा तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये सिस्टम बहुत अच्छा है। ये जब बताएगा सब झूठ सांच नहीं बोल के बताना नहीं चाहिए। इतने सिस्टम है। कभी भी डॉक्टर लिम से कहता है गारंटी न लेना। अभी जाते हैं फील करते जाते हैं तो कैसे गारंटी लेगा। हम कहली नहीं, जब डॉक्टर गारंटी नहीं लेगा तो हम क्यों लेगा गारंटी। खाओ, मर्जी है तो खाओ, ना मर्जी है तो हम मतलब जबरदस्ती नहीं करता है। जबरदस्ती क्यों देगा। जब जब समझ जाएगा तो दिया लेके खोजेगा ना, तभी नहीं मिलेगा। इस चीज से सिस्टम है। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है डॉक्टर लिम्सोजिन, जो गारंटी जब नहीं लिया है डॉक्टर साहब तो हम क्यों लिए। हम तो कहूँ राजा नहीं है दवाई कह के नहीं, हम नहीं परमाइट कहे, हम तो खाना के तरफ परमाइट कहे। खाओ धीरे धीरे, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। खुद खाएगा तो दवाई, इलेक्ट्रोमेट्रिक दवाई
छूट जाएगा। अगर भविष्य है, अगर नहीं है तो जाके किसी के घर में जाके ये चले जाएगा है। ये सिस्टम अच्छा है, सेल न होना चाहिए। अगर दोनों है सिस्टम है, कोनो बताते हैं, मैम साहब बताते हैं, सही सर बताते हैं, भगशाली है तेकरे डायरेक्शन मिलेगा। जो भगशाली नहीं है से आपस घूम के चले जाएगा। लेकिन खाए तरह अंग्रेजी दवाई खाते खाते अभी परेशान हो जाता है, तभी नहीं लोग समझता है। हम कल फील्ड में गया है तो कहते मैडम साहब अगर आप लिए है तो मेरे दवाई की किया है, अगर खाया है तो ठीक हो जाएगा तो गारंटी लेगा। हम कहली क्यों गारंटी लेगा, डॉक्टर साहब ने गारंटी लिया है, हम थोड़ा गारंटी क्यों लिएगा। हम दवाई कह के नहीं बेचता है, नहीं सप्लीमेंट खाना है, खाना के तरफ खाइए, अपने धीरे धीरे दवाई खुद छूट जाएगा। हम यही कह के हम करते हैं, हम प्रमाणित करते हैं जो हम डॉक्टर नहीं है, ये सिस्टम डॉक्टर है। अगर खाना दाल भात सब्जी चटनी पापड़ तिलौरी जैसे खाते हैं यही तरह पर खाना चाहिए, खा के खुद बताना चाहिए, हेल्दी रहना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में खुशी बहुत होता है। इतने सिस्टम है, ऐसा नहीं हमारा अच्छा हो गया तो हम नहीं अच्छा होगा, हमारा घर फैमिली नहीं अच्छा होगा। ये सिस्टम बहुत अच्छा है, अपन चुनौती है, समझ गए तो पैसे पैसे, नहीं समझे तो पहले जैसा है। इससे सिस्टम है अच्छा, इतना निफिट मिला है, बोलने के मौका दिया है, इतने खुशी हो जाता है, दिल बहुत खुश हो जाता है। लोग समझ में नहीं आता है, सके कहते हैं ठग ठगेरी आ जाता है, पैसा बहुत बर्बाद होएगा। 20,000 रुपया लेके चली गया, कहते हैं कि खाओ ठीक हो जाएगा। हम कहेंगे मेरा ऐसा नहीं है, फ्री में कार्ड मिलता है, बार बार आपको आएगा, जूम मीटिंग खोल देगा, सर सब आएगा, आपसे बात करिएगा, फिर भी ना बता बात पूछता है। कर भाई नहीं खाओ, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, नॉलेज तो होगा, जब सीखेगा तभी नॉलेज होगा, तभी को भी बताना चाहिए। नेट में काम करी छो। बस नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। यस स्क्रीन सर, शेयर कंटिन्यू किया हूं, दिख कंटिन्यू सर। रहा है? जी सर, जी सर, गुड मॉर्निंग। नहीं 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 दिख रहा है सर। शेयर किया हूं, क्यों नहीं दिख रहा है? तो दिखना चाहिए। नहीं 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 दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है तो नहीं बोलो ना सर। कैसे? वहां से कुछ ऑप्शन देना पड़ता है शेयर, इसको मतलब शेयर करने के लिए। ये अशोक सर को पता रहेगा। अशोक सर अगर जुड़े हैं तो उनका जवाब दीजिए सर। अशोक सर। जी सर, नहीं पड़ता है, कोई जरूरत नहीं पड़ता है डायरेक्ट। अच्छा अच्छा, तो एक सेकेंड, एक बार और चेक करता हूँ। यहाँ से तो से स्क्रीन शेयर करने वाला है, इसमें स्टार्ट करता हूँ। अभी ये स्टार्ट भी हो गया, अभी अभी दिख रहा है। नहीं, अभी नहीं दिखा है सर। ऑप्शन में से तो किया हूँ लेकिन नहीं होता है, लगता है। अभी कुछ आ रहा है सर, आ गया चालू हुआ। आगे आ गया सर, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया स्वागतम के साथ। जी जी। तो मैं SSD कृष्णानंदन राउत, जितने पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हैं सबको मैं हृदय के गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि सब लोग अपना टाइम निकाल के आते हैं टेलीग्राम में सीखने और सिखाने वाला जो ये। और मैं जो हमको आज बोलने के लिए मौका दिए हैं उपिंदर शाह सर और अशोक सर, वो हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही चीफ एजुकेटिव वर्ल्ड ऑफ द हीरो CEO अफसर धातु डॉक्टर लिम सुयोजन के लिए सब आदमी एक बार क्लैपिंग करें। और यहाँ पर मतलब लिखा है कि जीवन में गुरु का बहुत ही जरूरी है। सो हमारे डॉक्टर साहब दिख रहे हैं। और यहाँ डॉक्टर राजेश सवेरा है, मनोविज्ञान चिकित्सक आयुर्वेद के मतलब डॉक्टर है, जो हमारे रिएक्शन के साथ है। और हम लोग मतलब जिस कंपनी में है, मैं थोड़ा सा 4 पिलर के बारे में बात करना चाहता हूँ कि ये 5 लोग हैं इस कंपनी को, और एक छठा डॉक्टर साहब है बहुत ऊपर लेके जाने वाले, जिनका नाम है, सबसे पहला नाम आता है रत्ना बसुपाल मैडम, उनके लिए भी सब आदमी क्लैपिंग करे। दूसरा KN बसुपलैया सर। और तीसरा हार्ट स्पेशलिस्ट बायोकार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर यश रंजन, जो RGGL को प्रमोट करते हैं। एक एक पेयर अगर कोई आदमी इंसान एक टाइम दिखाए तो हार्ट का प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगा। और
चौथा, डॉक्टर इपन कोशिक, जो प्लास्टिक सर्जन का क्या हेड है युगांडा में, 15 साल पहले किताब लिखा था जिनका नाम है आधुनिक औषधि शास्त्र से आगे। उसमें क्या लिखा है, हमारे गायनोडर्मा, स्पाइरुलिना और ये मरंजी, इन सब के बारे में लिखा है कि जो आधुनिक औषधि है इन सब से आगे है ये चीज। और चौथा, फातिमा गानी, विचार करिए, जो आदमी फाइटर प्लेन चलाने का किसी को सिखाता हो और वो अपना जॉब को क्विट करके, उन्होंने भी किताब लिखा है, उस किताब का नाम है क्राउन एम्बेसडर है, और किताब लिखी है मैं प्योर फ्रीडम। ये लोगों का जो नाम है ना, मालूम होता है कभी भी जो हाई पर्सन, जो पढ़ा लिखा इंसान होता है, उनके पास बात करने के लिए, तो लोग सोचते वो 2 जोड़ 2 करोड़, 2 जोड़ 2 करोड़ ऐसा वाला ही ये भी होगा, ऐसा सोचते हैं। ये लोग इनको बहुत आगे, अभी ये डॉक्टर राजेश सवेरा है और हमारे डॉक्टर दातुक लिमशियो जी, हाई क्वालिफायर लोग सब है जो इनको डीएक्शन को भी बहुत आगे लेके गए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट और प्लान बहुत ही यूनिक है इसके लिए। और आज जिस वातावरण में हम लोग जी रहे हैं, प्राकृतिक रूप से हवा, पानी और खाना ये सब दूषित है। मतलब लोग रोज यूरिया केमिकल जो है सो हमारे शरीर में जाता है, कम से कम 35 ग्राम रोज खाते हैं। हवा में 9000 रंग से भी ज्यादा रंग का केमिकल है। पानी 350 फीट के नीचे का पीना चाहिए। अभी ये सब अगर बात किया जाए तो सांस के द्वारा एक क्रेडिट कार्ड साल में अंदर चला जाता है, प्लास्टिक। अभी इन सब से बचने के लिए भी हमको ये गायनोडर्मा के बारे में जानना है और लोगों को बताना भी है, क्योंकि डॉक्टर लिम ने सबको समान अवसर दिया है और गायनोडर्मा दिया है। बोला है क्या कि आप अपने हाथ में रखिए, और इनका मुंह नहीं है बोलने वाला है और ये प्रमोट खुद नहीं कर सकता, तो इसको मतलब आप कीजिए। तो आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए या हैप्पीनेस चाहिए या फ्रीडम, ये चारों चीज आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी इस युग में क्या है, स्वास्थ्य समस्या है। पूरे संसार में हर लोग, हर घर में क्या है, कम से कम तो गैस का प्रॉब्लम तो सबको है। उसके बाद आने वाला दिन में जो WHO बता रहा है कि कैंसर होने का संभावना 100 में से 90 का लोग का होगा 20 से 25 साल के अंदर। तो अभी जो कैंसर होने का संभावना है और हो भी रहा है, तो इनसे कैसे बचा जाए, मतलब इससे बचने का कोई तरीका है? इस दुनिया में कोई ऐसा जड़ी बूटी है, कोई ऐसा दवा बना है जो कैंसर ठीक करे और कैंसर ना हो? तो हमारे पास गायनोडर्मा है जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं। इसके बारे में डॉक्टर इपन कोशिक ने, मतलब अपने रिसर्च में, डॉक्टर इपन कोशिक ने जापान का डॉक्टर है, उनका नाम है डॉक्टर कोकुमी मोरेसिस। उन्होंने बताया है कि मैं गायनोडर्मा के प्रभाव से अचंभित हूँ कि कैंसर पे काम कैसे करता है। ये हमारे पास है, तो ये सब लोगों के बारे में मतलब मालूम होना चाहिए। उसके बाद रिसर्च बेस्ड कंपनी है हमारा, जो डॉक्टर लिम ने इतने 10.5 साल के अध्ययन के बाद क्या किए, इसको एस्टेब्लिश किए। और जब ये कंपनी को एस्टेब्लिश किए डॉक्टर लिम ने, तो जैसे हम लोग आज लोगों को बुलाते हैं कि आइए हमारे मीटिंग में आइए और हमारा बात सुनिए, ये प्लान देखिए। तो डॉक्टर लिम ने जब इसका स्टार्टिंग किया था और इन्होंने सोचा था, तो अपने 6 दोस्तों को बुलाए। अब इंजीनियर था तो इनका दोस्त भी इंजीनियर ही रहा होगा, कुछ पढ़ा लिखा। जी सर। अशोक सर आपका माइक चालू है सर, माइक को बंद रखें सर। अशोक सर माइक चालू है आपका सर। बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए। देखिए अशोक सर आपका माइक चालू है सर। ये लोगों को क्या किया,
6 लोगों को बुलाया, अपने दोस्त को 6 को बुलाया, देखिए मैं गानोडर्मा को तार में फैलाना, तो आप लोग आइए और मैं एक स्लाइड बनाया हूँ और इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो 6 दोस्त तो आए, लेकिन वहां पर जब वो स्टार्ट करने ही वाले थे तो दोस्तों का मतलब क्या हुआ, एक सवाल था। दोस्त ने पूछा कि आपका जो आदमी है, आप चाहते तो है पूरे वर्ल्ड में इसको फैलाना है, लेकिन आप केदार मलेशिया में आपका फैक्ट्री है, तो इसी देश में मलेशिया में दूसरे जगह में ये आपका आदमी कोई है? तो डॉक्टर लीम ने कहा नहीं है। तो बोला डॉक्टर लीम आप पागल हैं, आपके मतलब देश में दूसरे जगह कोई नहीं है तो आप पूरे दुनिया में कैसे फैलाएंगे? तो 5 तो ऐसे सुना और चला भी गया। और छठा एक दोस्त बचा था, उन्होंने क्या बोला कि आप मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं ये जो आपका सामान है इसको कचरे के डब्बे में फेंक देता। डॉक्टर लिम ने वहीं पर एक डिसीजन लिया। सो डिसीजन आदमी को महान बनाता है और नीचे भी गिराता है। तो क्या डिसीजन करना है, कैसे डिसीजन करना है, जो डिसीजन लेता है उन्हीं के ऊपर रहता है। एक इंजीनियर डिसीजन लेता है, मैं एक विद्यार्थी डिसीजन लेता है मैं इंजीनियर बनूंगा, तो पढ़ता है तो बनता है, और किसी किसी का माँ बाप भी धक्का मार के इंजीनियर बनाने की कोशिश करता है तो कामयाब नहीं होता है। तो सो हमारे डॉक्टर साहब भी इंजीनियर थे, तो वहां से 5 तो चले गए और छठा ये बात बोले। तो ये डॉक्टर लिम ने वहीं पर एक विजन और एक रीजन और एक प्रतिज्ञा किया। वहां पे बोला वन वर्ल्ड वन मार्केट वन कॉन्सेप्ट वन माइंड वन ड्रैगन। मतलब वन वर्ल्ड वन मार्केट का अर्थ हुआ एक विश्व एक बाजार। वन माइंड मतलब डॉक्टर लिम का माइंड, और वन कॉन्सेप्ट मतलब एक ही अवधारणा से पूरे विश्व में इस चीज को मैं फैलाऊंगा। और उसके बाद वन ड्रैगन मीन्स क्या होता है कि इनके पास जो हमारे पास 5 वो प्रोडक्ट है वो कंपनी किसी से नहीं खरीदता है, खुद बनाता है। कुछ अभी आयुर्वेद सीरीज सब आ रहा है। सो पहला गानोडर्मा है, दूसरा स्पायरुलिना है, तीसरा मेरिंडिसिन ट्रोफोलिया जिसका हम मरंजी जूस पीते हैं, चौथा कॉर्डिसेप है, 5वां एलोवेरा है। ये खरीदा नहीं जाता है। सो वन ड्रैगन मीन्स जो मास्टर प्रोडक्ट है वो अभी के टाइम में पूरे खेती मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सब करेंगे, उनको मतलब बोला जाता है वन ड्रैगन। सो हमारा कंपनी वन ड्रैगन। तो डॉक्टर लिम ने वहीं पर डिसीजन लिया और 1995 में थाईलैंड में एक ऑफिस खोला पहला। तो जब ये ऑफिस खोले और इसके बारे में क्या किया, मतलब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास गया और वहां सॉफ्टवेयर इंजीनियर से बोला कि ऐसा सॉफ्टवेयर लिखो कि हमारे जो थाईलैंड में जो आदमी है वो मलेशिया के आदमी ने यहाँ पे मतलब क्या करना है, इसको ज्वाइन करेगा और थाईलैंड से अगर कोई बरस करता है तो उसका बेनिफिट मलेशिया के आदमी को मिलना चाहिए। तो वहां पर जो इंजीनियर था सॉफ्टवेयर वाला वो भी बोला कि डॉक्टर लिम आप पागल हैं, पूरे दुनिया का करेंसी अलग अलग है और दूसरे देश से दूसरे देश में पैसा को कन्वर्ट कैसे किया जाएगा? सो इम्पॉसिबल है, ऐसा होना मुश्किल है। तो वो जो हम लोग आज सॉफ्टवेयर में देखते हैं ना, ई वर्ल्ड जो है हमारा मतलब डीएक्शन का, वो भी हमारे डॉक्टर ने लिखा है। क्या किया उन्होंने, लिखा सॉफ्टवेयर को लिखा और उसके बाद गया सॉफ्टवेयर वाले के पास तो थोड़ा सा सुधार करके इसको लॉन्च कर दिया गया, जो हम लोग आज जिसमें CSS कस्टमर सिस्टम सपोर्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर पूरे संसार में ग्लोबल स्तर पर जो कंपनी है चलने वाली, उसमें कहाँ पर सर्च करेंगे तो आएगा मतलब DSN डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। ये अगर गूगल में लिखा जाए तो 100 कंपनी का नाम आता है लिस्ट में। सो हमारे कंपनी का 5 साल से लगभग लगता है कि अपडेट नहीं हुआ है। तो ये 2019 में 14 नंबर पर था कि 20। सो वहां पर रियल कंपनी का ही नाम है।
जो रियल है, जो कहाँ धरता है, यूएसए में धरता है। और जितने 100 कंपनी का जो मैं नाम बताया हूँ, उसमें किसी कंपनी के पास वन वर्ल्ड, वन मार्केट, वन कॉन्सेप्ट का विजन नहीं है। कार्ड एक देश से दूसरे देश, तीसरे देश में चलने वाला भी नहीं है। सो हमारा ओनली वन है। जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग देखते हैं, उसको चलाने के लिए कम से कम 50 इंजीनियर बैठता है, जो हिसाब किताब है सब। तो अब हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम लोग कहाँ हैं। और ये कंपनी इलनेस और वेलनेस, ये दोनों में बहुत बड़ा मतलब फर्क होता है। इलनेस मीन्स पारंपरिक दवा, जो एक बार रोग हो गया तो आपको या जिसको भी हो गया, डॉक्टर भी बताता है कि आप जब तक जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये खाना है। और वेलनेस, गैनोडर्मा वेलनेस का राजा है, स्पाइरुलिना रानी है। और हमारे पास जो एलोवेरा और इस ये क्या कहते हैं मेरिंडेस इंडोफोलिया, ये सब वेलनेस का राजा ही है, कॉर्डिसेप्स। तो वेलनेस का अर्थ होता है शरीर को, अगर वेलनेस हम लेते हैं तो क्या होगा, हमारे शरीर को ही वो वेलनेस क्या करता है, मदद करता है सुंदर, जवान और यंग रखने के लिए। और शरीर को मदद करेगा प्रॉब्लम जो हमारे शरीर में, उसको ठीक करने के लिए। और शरीर पूरे मतलब प्रॉब्लम को क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है, जिसका नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता। सबके शरीर में है, पहले 60% था, अभी 7% है। इसलिए लोग का जो शरीर है बीमारी से लड़ने में सक्षम है। तीसरा बात की, अगर हम लोग कोई भी आदमी का शरीर डिटॉक्सिफिकेशन हो, अंदर से सफाई होगा, तो यूरिक एसिड, पथरी, बीपी, हार्ट का प्रॉब्लम है ना, गांठ, ट्यूमर हो जाता है कहीं भी, आदमी को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, ये सारा बीमारी होगा ही नहीं। सो हमारे गैनोडर्मा सबसे पहले क्या करता है, सफाई करता है। तो इसके बारे में भी मतलब क्या करना है, जानना है, लोगों को बताना है। तो प्राकृतिक रूप से पूरे चीज जो है अभी के टाइम में क्या है, जहर है। तो यहाँ पर देखिए फर्टिलाइजर, मतलब बिना केमिकल के हम खेती नहीं कर सकते हैं कोई चीज को। मतलब जब हम उगाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और उपजा करने के लिए धान में भी केमिकल, गेहूं में केमिकल, सब्जी साग में भी केमिकल। तो अभी के टाइम में जहर ही सब आदमी खाते हैं। देखिए एक चिकन जो लोग खाते हैं वो 45 दिन में 3 किलो हो जाता है। लेकिन जो देसी मुर्गी होता है वो 45 दिन में 300 ग्राम 400 ग्राम मुश्किल से होगा, लेकिन ये 3 किलो हो जाता है। अभी इसको क्या क्या खिलाया जाता है। तो ये चिकन हो सके तो मत खाइए, खाना नहीं चाहिए। ये यहाँ पर मतलब हिंदुस्तान का एक रिपोर्ट है, हिंदुस्तान अखबार का है। सो ये आज के दिन में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होने का खतरा है। तो इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं गैनोडर्मा के माध्यम से और हमारे स्पाइरुलिना के माध्यम से। शरीर को हेल्दी, कम से कम 80% अल्कलाइन और हरा, जो अभी के टाइम में असंभव है, कोई नहीं खा सकता। अगर ऐसा खाएगा तो बीमारी होने का चांस 0% है। आज के समय में ऐसा नहीं है। एसिड फूड शरीर को कितना चाहिए, 20%, और अल्कलाइन 80%। तो बॉडी बैलेंस रहेगा, नहीं तो अनबैलेंस हो जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं होता तो होगा तो सारा ना शुरू हो जाएगा। तो हमारे जो डीएक्शन का प्रोडक्ट है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो खाना पानी हवा है। सो ये जो प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, यहाँ पर अगर इस प्रोडक्ट को कोई भी आदमी क्या करता है, यूज करता है, तो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगा। जब तक शरीर में समस्या है तब तक आदमी के शरीर में पावर और बल नहीं आएगा। लेकिन जब समस्या ठीक हो जाएगा तो इसी प्रोडक्ट से आदमी क्या होगा, पहले बलवान, मतलब पहले ठीक हो जाएगा तो बलवान होगा। अभी इसके बारे में अगर लोगों को बताएगा तो बुद्धिमान होगा। जितना लोग बताते हैं उतना बात करने के लिए क्या होता है, आ जाते हैं। तो पहले तो इसको खाना पीना लगाना है अच्छा से और बलवान हो जाना है अगर बीमारी है तो लोगों को जब बता
शुरू करता है तो बुद्धि आने लगता है, बताते बताते ही बुद्धि होता है, तो बुद्धिमान। और जब लोग बलवान होगा हमारे वजह से, जो बताएंगे उसके वजह से, तो बताने वाला धनवान होगा। तो पहले बलवान, उसके बाद बुद्धिमान, उसके बाद धनवान, ये तीनों चीज यहाँ से मिलने वाला है। चौथा जो मैं बता रहा था, फ्रीडम। यहाँ कोकोजी कॉफी है जो हर बच्चे को अभी के टाइम में जरूरी है। हर घर में, हर घर के मतलब जितने भी लोग इस दुनिया में लोग हैं, सबके घर में कोई ना कोई बॉर्नवीटा, मतलब शेरलेस, ये सब खिलाया जाता है। लेकिन आज का जो समय है, नकली चावल, नकली तेल, नकली, पूरे दुनिया का हर समय सामान सब क्या है, नकली है। तो सबसे ज्यादा लीवर कैंसर हो रहा है बच्चों में। इसके लिए भी कोकोजी को सबसे ज्यादा प्रमोट करना है और लोगों को बताना है कि आप अपने घरों में अपने बच्चे को इसको पिलाइए। और ये सबसे ज्यादा दिमाग पर काम करता है, दिमाग को ज्यादा बढ़ाने में, और हमारे शरीर को कैल्शियम, पोटेशियम, हार्मोन्स, ये सब बढ़ाने में भी काम करेगा। और ये नमूनिया में भी अच्छा फायदा करता है। अगर बच्चे को दमा है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस पर मतलब मैंने रिसर्च भी किया है। तो ये आरजी है जो रेसिगानो डिटॉक्सिफायर है, शरीर से विषादी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। और ये गैनोसेलियम जीएल हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशन विटामिन चाहिए, और इसमें 6000 ppm से ज्यादा ऑक्सीजन है। आज के समय में अगर मैं बताऊं तो 100 में से कम 90 को महिला के शरीर में ब्लड, और कम से काम करे लोग शरीर में ऑक्सीजन का कमी है। अभी ये ऑक्सीजन का कमी अगर है तो ज्यादा कम होगा तो दमा हो जाएगा। और पूरे लाइफ टाइम लोग को क्या करना पड़ता है, पंप मारना पड़ता है, दवाई खाना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन है 6000 ppm से ज्यादा जो हमारे शरीर को प्रोवाइड करता है, तो क्या होता है, वो जो दम का समस्या होता है वो भी ठीक हो जाता है। और मेरे पास बहुत सारा ऐसा रिजल्ट है। और ये 2-in-1 कॉफी है, मतलब हर आदमी को पीना चाहिए। और अगर किसी को करवा लगता है तो उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। 3-in-1 गैस में काम करेगा, पथरी में, यूरिक एसिड में, बीपी में, हार्ट में, पूरे बॉडी में हर जगह काम करने वाला ये प्रोडक्ट है। और इसमें हमने मतलब थायराइड में भी कॉफी से भी बहुत आदमी को क्या हुआ, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये देना है, गैस में भी काम करेगा। और अगर किसी को मीठा पीना है तो इसी में 3-in-1 दीजिए, जितना प्रॉब्लम बताया सब में वो भी काम करेगा। एक एनर्जी प्लस सोप है। पूरे संसार में ऐसा कोई सोप नहीं है जो हम 10 मिनट भी लगा के रख सके। किसी कंपनी के पास ऐसा साबुन है ही नहीं जो 10 मिनट लगा के रखा जा सके, 2 घंटा 3 घंटा तो असंभव बात है। ऐसा नहीं है कहीं भी। 500-600 का भी साबुन है। और हमारा साबुन सोप जो है सो अगर इंडिया का बात किया जाए तो 400 इस पे मतलब रिटेल ही रहता है, तो ज्यादा नहीं, 130 रुपया तक आता है। अभी बढ़ गया होगा, बढ़ने वाला है। सो ये साबुन हम लोग 2-3 घंटा भी लगा के रख सकते हैं। हमने कितने लोगों को रात भर लगा के छोड़ने के लिए भी सलाह दिया है और अच्छा काम किया है। विटामिन ई प्राकृतिक रूप से इसमें होता है। जो विटामिन ई का कैप्सूल वो कुछ मतलब महिला लोग क्या करता है, अमीर लोग खाता है सुंदर रहने के लिए, जो प्राकृतिक रूप से इसके अंदर ये हमारे सोप में है। और हमारे सोप जो बना है किससे बना है, पाम ऑयल और गानोडर्मा, ये दोनों से बना है। और एक क्वालिटी दर्शाने वाला TFM मार्क होता है, जो हमारे सोप के ऊपर 76% लिखा हुआ है। पूरे संसार में दूसरा कंपनी के पास ऐसा लिखा हुआ वाला साबुन भी नहीं है। एक कॉर्डिसेप कॉफी है, दम का प्रॉब्लम में और बांझपन में, और किसी को रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब क्या होता है, कमजोर रहता है, उसमें भी काम करता है। किसी को जैसे वो मर्दानी ताकत होता है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। ये सबको पीना चाहिए हर इंसान के लिए। और हमारा पेस्ट दुनिया का सबसे बेस्ट 60 को काम है। सो कहीं अगर एक नया बात बताने जा रहा हूँ, किसी की आंख में प्रॉब्लम है तो आंख में भी डालने वाला है। और बाकी सब तो हर आदमी को मालूम होगा।
जो आंख में डालने वाला पेस्ट, दूसरा कहीं नहीं है, ये हम लोग प्रैक्टिकल आंख में डाल के फ्लो में बहुत अच्छा काम किया था। मसाज वाले अगर इसको महीना में एक बार नहीं 6 महीना में भी 1-2 बार अगर मालिश कर दिया जाए तो लकवा होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा। और कहीं पर दर्द है तो इसको लगाना चाहिए, दर्द में कंट्रोल करने का भी काम करता है। एलोवेरा मतलब ये क्लीन मतलब फेस वॉश है, जो हम लोग मतलब इसको मालिश करके 1-2 मिनट छोड़ के कर सकते हैं। तो हमारे चेहरा पर ग्लो शाइनिंग आएगा, अच्छा लाइट आएगा चेहरा पर। अभी ये स्पाइरुलिना दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फूड है जो अल्कलाइन है। अभी इसमें बात किया जाए तो पूरे दुनिया में ऐसा बहुत सारा कंपनी बनाया है, लेकिन हमारे कंपनी को मतलब इमसाम संस्था है जो अमेरिका का है, उन्होंने क्या किया है, इसको पास किया है, जिसका ब्रांड एम्बेसडर 2008 से 19 तक बराक ओबामा था, और अभी 19 से 30 तक वर्तमान में हमारे डॉक्टर दातु क्लिम्स योजन हमारे कंपनी का फाउंडर है, और संस्था का नाम है इमसाम। और वो जो संस्था है उसका विजन है, सबसे ज्यादा कुपोषण होता है कहाँ, अफ्रीका में, और रोज 42,000 बच्चा कुपोषण के कारण मर जाता है। इसीलिए क्या किया है, पूरे दुनिया को कुपोषण से बचाने के लिए वो संस्था काम करता है, और वो हमारे स्पाइरुलिना का दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बढ़िया स्पाइरुलिना में पास किया है। और इनका प्रचार कौन करता है, बराक ओबामा, उसके बाद संजय दत्त। अभी संजय दत्त को सब लोग जानते होंगे, उनका माँ बाप और पत्नी तीनों कैंसर से डेथ हुआ, उनको भी ब्लड कैंसर है, वो भी प्रमोट करता है इनको। नासा भी इसके बारे में कह रहा है कि 1 ग्राम बराबर 1 किलो फल और सब्जी का विटामिन हमारे शरीर को मिलेगा। अभी के टाइम में जो 100 महिला में से 90 को महिला के शरीर में ब्लड कम है, उन सबके लिए अच्छा है। 100 पुरुष में से 80 गो पुरुष के शरीर में ब्लड कम है, 17 पॉइंट होना चाहिए, लेकिन रिसर्च अनुसार 100 में से 20 गो मतलब जेंट्स में पाया जाता है, और 100 में से 10 गो महिला में पाया जाता है ये ब्लड। अब ये ब्लड क्या बनाएगा, तो एक क्लोरोफिल विटामिन होता है जो हम लोग हरियर साग सब्जी खाएंगे उसमें से मिलता है, और वो ही बनाता है ब्लड। लेकिन अभी के टाइम में वो क्लोरोफिल विटामिन हरा साग सब्जी में बहुत कम मात्रा में मिलता है, और क्या कहते हैं कि कुछ कम लोग वो हरा साग सब्जी भी खाते हैं। तो इसको ब्लड का बैंक है। कैल्शियम का कमी जो होता है, अभी 60% लोगों को दर्द है, मतलब वो कैल्शियम की कमी से, तो कैल्शियम के कमी को भी ये पूरा करता है। इसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन है, मैं वैसे सबका नाम भी जानता हूं, तो अभी टाइम बहुत कम है तो मैं थोड़ा नीचे जाऊंगा, इसलिए अभी यहाँ पे बेवरेज है, पूरा डिएक्शन का प्रोडक्ट है। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको प्रमोट कर सकते हैं यूज करने के लिए, और ये सब हेल्दी फूड है, सब आदमी हेल्दी रहेंगे। इस यहाँ पे मरंजी जूस है, इसमें 153 से भी प्लस मतलब न्यूट्रिशन और विटामिन है। हमारे शरीर के लिए एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये एंजाइम सबसे पहले बनाने का काम करता है, और शरीर में जितना फंक्शन है सबको क्या करेगा, खोलने का भी काम करता है। और हमारे चेहरा पर अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारे चेहरा में लाइट शाइनिंग आएगा, और बाल भी अच्छा होगा, और बड़ा बड़ा बाल भी हो जाएगा। महीन बारी का कुछ प्रॉब्लम है जैसे मीन्स में कुछ समस्या होता है, तो उसमें भी अच्छा काम करता है। लिकोरिया का प्रॉब्लम हो, और जैसे कैंसर का समस्या हो, बीपी शुगर थायराइड, हर प्रॉब्लम में ये काम करता है। सो अभी के टाइम में यहाँ पर ये धीरू भाई अंबानी के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, वो भी जल्दी जल्दी इसीलिए आया नीचे। सो ये कहाँ का, इंडिया का, लेकिन इंडिया से कहाँ गए थे काम करने, सऊदी के साथ में एक देश है यमन, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने का काम करते थे, 8 क्लास पढ़ा हुआ था, लेकिन इनका माइंड सेट था बिजनेस करने का। तो वहां पर जब पेट्रोल भरते थे तो एक होटल में चाय पीने जाते थे, वहां लगभग समझ लीजिए अगर घर में और कहीं बाहर दुकान में चाय पीता तो वो 5 पैसे का मिलता ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वहां पर 1 रुपया में मिलता था। तो इनका जो दोस्त लोग था वो इनको क्या बोले
कि पागल है, वहां 1 रुपया में जाता है चाय पीने। तो इन्होंने बताया कि देखो, मैं वहां पे चाय पीने नहीं जाता, उस होटल में बड़ा बड़ा बिजनेसमैन आता है, मैं उनको सुनने जाता हूँ, वो बात क्या करता है, बिजनेसमैन क्या बात करता है, वो सुनने के लिए जाता हूँ। तो उस होटल में जाते थे चाय पीने के बहाना से कि बिजनेसमैन होता क्या है और बात क्या करता है। आज हम लोग किसी को बोल दे कि भाई मीटिंग में आइए, परवीन सर का बैच लीजिए, वो बोलता है नहीं, पैसा खर्च हो जाए, पैसा नहीं है मेरे पास। अरे भाई, आपको अगर ज्ञान नहीं होगा तो आप कैसे काम करेंगे। तो अगर आप बिजनेसमैन के साथ है तो बिजनेसमैन बनेंगे, और आपका संगत ही बताएगा कि आप कौन है, किसके साथ रहते हैं। तो ये वहां पर जाते थे और वहां से बिजनेस आइडिया इनको मिला। मतलब पेट्रोल पंप पे कुछ खिलौना बेचने का भी काम किए। उसके बाद वहां पर एक चांदी का सिक्का चलता था उस टाइम, मैंने ऐसा सुना है। सो चांदी का सिक्के के बारे में पता चला इनको, जो रुपया अगर हम इसको खरीद ले और रुपया दे दे और इसको अगर चांदी बना दिया जाए तो बहुत सारा पैसा में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जितना उस देश का वो जो डॉलर था पूरे लंदन में सप्लाई कर दिए थे। जब तक गवर्नमेंट को पता चला तब तक इनके पास बहुत सारा पैसा था, और इलीगल नहीं, पैसा देके पैसा लेना कोई इलीगल होता है। वहां पर जब लड़ाई छिड़ा तो क्या किए, घर आ गए। आजादी के लिए लड़ाई हुआ तो घर आए, मसाला का व्यापार किया मामा के साथ मिलके, और मसाला विदेश भेजने का काम था। तो इनका मामा लोग को थोड़ा रिस्क लगा, पैसा सामान भेजेंगे बाद में पैसा नहीं आया तो डूब जाएंगे, ऐसा सुना। तो मैं अभी एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि नो रिस्क नो गेम। अगर रिस्क उठाएंगे तो गेम करेंगे कहेंगे, और रिस्क लेना ही चाहिए। सो इन्होंने अकेले, मामा सब हट गए तो अकेले काम किया। तो बाहर में क्या होता था, वहां से पुलिस्टर मंगवाने लगा, मतलब कपड़ा विदेश से, और यहाँ से मसाला। उसके बाद एक बीमल का ब्रांड तैयार किया, जो बीमल कपड़ा बहुत फेमस था पहले, गमछा तौलिया ये सब आता था, अभी भी आता है। सो इसका एक ब्रांड तैयार किया, और बीमल देखते देखते नंबर 1 हो गया अपने यहाँ इंडिया में। बीमल का ब्रांड तैयार किया। उसके बाद रिलायंस कंपनी का कॉमर्स रखा, और ये आदमी मरने के टाइम में 74,000 करोड़ का प्रॉपर्टी इनके पास था। अभी इनका जो जनरेशन सब होगा उनका नाम कभी होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि धीरू भाई का नाम हो चुका है, और ये गरीब थे और वो लोग तो गरीब ही नहीं है। तो चाहे जितना बड़ा पैसे वाले हो जाए, लेकिन नाम किसका होगा? धीरू भाई अंबानी का ही होगा। सो यहाँ पर आप गरीब जन्मे हैं, इसमें आपका कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप अमीर बन सकते हैं। एग्जाम्पल है, छोटा सा लोग था, माइंडसेट क्या था, इसलिए वैसा हो गया माइंडसेट। अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है, फेसबुक का मालिक ये मार्क जुकरबर्ग है, रातों रात फेमस हो गया। मतलब एक फेसबुक क्या किया, 10 लड़के के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में चालू किया, लेकिन ये 10 से पूरे दुनिया में फैल गया। अभी जिस देश का है ये बहुत ही अमीर आदमी है। सो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर जगह से मल्टीप्लाई दिमाग को लगाना है और उसके बाद कार्य करना है। हम फेसबुक से भी हमारे चीज को प्रमोट कर सकते हैं। तो हर जगह से क्या करना है, दिमाग को बढ़ाना है, लगाना है। अल्बर्ट आइंस्टाइन बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था। 5 बरस के बाद पढ़ने के लिए क्या किया, वो गया स्कूल में। 5 साल के बाद पढ़ने के लिए गया तो मास्टर ने लिख दिया एक खत, बोला मम्मी को देना जाके। और मम्मी को जब एक खत दिया तो मम्मी ने पढ़ा, तो इनको बताया गया कि देखिए, देखो इस खत में लिखा है कि आपका जो सर है वो आपको पढ़ाने में असक्षम है। सो आप बहुत टैलेंट है, इसमें लिखा है बच्चा लक्षण प्रतिभा का धनी है, आने वाला दिन में साइंटिस्ट बनेगा। सो तुम कल से पढ़ने मत जाना, मैं तुमको घर में पढ़ाऊंगा। अभी ये घर में पढ़ाने के बाद ही मतलब सच में साइंटिस्ट हुए। बच्चा क्या हुआ, मोटिवेट हुआ, खुश हो गया, पढ़ने लगा। 5 साल के बाद में तो बोलना शुरू किया था। उसके बाद इन्होंने
जब साइंटिस्ट बन गए, बहुत दिन हो गया, तो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसके बाद इनका टिकट गुम हो गया। टीटी आया, चेक किया टिकट, बोला नहीं है। तो बोला आप परेशान मत होइए, आपसे टिकट कोई नहीं मांगेगा। दोबारा फिर आया, तो ये टिकट ढूंढ रहे थे, तो बोला सर आप टिकट मत खोजिए, आपसे टिकट कोई नहीं मांगेगा, सब आपको जानते हैं। तीसरी बार आया तो भी चेक कर रहे थे, तो बोला सर मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं आपसे टिकट पूछेगा। तो बोला देखो भाई, ये टिकट नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा उतरना कहाँ है। तो इसका अर्थ यह है कि लोग व्यस्त होता है ना, तो बहुत चीज भूल जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि पागल है आदमी, ऐसा नहीं होता, ध्यान नहीं रहता है। सो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन सच में साइंटिस्ट बने, और कुछ दिन के बाद जब वो घर खाली कर रहे थे, माँ मर गई थी, तो ये चिट्ठी मिला, ये अपने बायोग्राफी में लिखे हुए हैं। तो उसमें लिखा था कि बच्चा मंदबुद्धि का है, मंदबुद्धि है, ये लाइफ में कभी कुछ नहीं करेगा, इसको स्कूल में मत भेजना, तुम खुद इसको पढ़ाओ। तो बहुत रोए। सो यहाँ पर अभी अमिताभ बच्चन जी कह रहे हैं, जब तक न सफल हो नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। सो हम लोगों को लड़ना है और आगे बढ़ना है। चाइना का जैकमा है ये, जो अलीबाबा शुरू किया है। अभी ये आदमी 30 इंटरव्यू दिया नौकरी के लिए, लेकिन 30 में फेल हो गया, नौकरी इनको मिला नहीं। अब ये 1-2 बार लोग फेल हो जाते हैं तो बोलता है मेरा जीवन खराब है, मैं बेकार आदमी हूँ, हम कहीं कुछ नहीं कर पाए। लेकिन ये 30 बार फेल हुआ होगा इंटरव्यू में, नौकरी में, तो इसके ऊपर क्या बीता होगा। और ये क्या किया, एक ट्यूशन पढ़ाने वाला इंग्लिश टीचर का काम करने लगा, और करते करते माइंडसेट बिजनेस का था। अभी ये बिजनेस का माइंडसेट था। उसके बाद इन्होंने मैं KFC के बारे में बताता हूँ। KFC 74 साल के उम्र में KFC का जो मालिक था सफल हुआ, बीवी भी भाग गई, बच्चा मर गया, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ उसको। उस KFC में भी ये क्या किए थे, इंटरव्यू दिए थे नौकरी के लिए, लेकिन वहां से भी रिजेक्ट कर दिया गया। और ये आदमी बिजनेस आइडिया पर काम करता था, माइंडसेट था। तो अभी बताते हैं ये कि चाइना का, बताते नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ, चाइना का सबसे अमीर व्यक्ति है, और जहां जहां से इसको रिजेक्ट किया गया था वहां पर जाते हैं बिजनेस करने का तरीका बताने के लिए कि भाई बिजनेस कैसे करना चाहिए। तो इस सब का निचोड़ ये है कि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, और हम जो सोचेंगे वो करने में सक्षम है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, जा रहा है आवाज? यस सर, बहुत अच्छा आ रहा है सर, कुछ अलग मीटिंग भी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच सर, कंटिन्यू सर। तो हाँ, तो ये चाइना का जैकमा है, मतलब बहुत ही नॉर्मल लोग। सो ये अभी चाहे तो जो KFC से इसको मतलब क्या किया था, अभी पूरे दुनिया में अगर हम लोग KFC का एक क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये अगर हम ले, उनका नाम खाली ले, तो क्या करना पड़ेगा, कम से कम 30 लाख से ज्यादा पे करना पड़ेगा, तो हम उनका नाम ले सकते हैं और उनके नाम से क्या बेच सकते हैं, चिकन तंदूरी, वहां पर वही फ्राई होता है। ऐसा आउटलेट खोलने के लिए पूरे संसार में फैल रहा है। लेकिन ये जैकमा जो है, अगर ये चाहे तो ऐसा KFC को तुरंत खरीद लेगा, इतना बड़ा पैसे वाला। वहां से भी इनको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। और मैं थोड़ा सा अब ये अमिताभ बच्चन के बारे में भी बता देता हूँ, अगर अच्छा लग रहा है तो। अभी ये सर महानायक है इस सदी का, मतलब बिग बॉस फिल्म दुनिया का कहा जाता है। अभी जीवन में प्रॉब्लम आता है, सबके जीवन में आएगा। हम जिंदा है तो प्रॉब्लम है, मर जाएंगे तो कहाँ है, कब्रिस्तान में और शमशान में। सो ये जब स्टार्टिंग किए, राजीव गांधी के साथ में पढ़ते थे, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करते थे। तो राजीव गांधी मतलब इनको बोलते थे कि आप हीरो बन सकते हैं, कि आपको हीरो में जाना चाहिए, ठीक है।
तो अभी इनको क्या किए, बॉम्बे ले जाके भर्ती करवा दिए। 16 को फिल्म 16 को फिल्म बनाए और 16 का 16 फिल्म क्या हुआ, फ्लॉप हो गया। कोई भी फिल्म इनका चला नहीं। बोरिया बिस्तर बांधने वाले थे और आने वाले थे यहाँ, क्या कहते हैं ये, इलाहाबाद। हाँ इलाहाबाद। बोरिया बिस्तर बांध के आने वाले थे इलाहाबाद। तो प्राण एक मतलब हीरो भी था और गुंडा का भी रोल करता था, अभी शायद है कि नहीं। तो इनका एक ट्रेंड पर फिल्म बना हुआ था और फिल्म लिख दिया था मतलब डायरेक्टर ने। और उस फिल्म में कोई हीरो काम करने के लिए तैयार नहीं था। देवानंद के पास गया तो देवानंद, उस फिल्म में ऐसा है कि गाना नहीं है हीरो पर एक भी। उसके बाद उस फिल्म में हीरो को हंसना नहीं है, शुरू से लास्ट तक कहीं पर हंसना नहीं, गुस्से वाला चेहरा होना चाहिए, ऐसा रोल था। तो देवानंद के पास गए तो वो रिजेक्ट कर दिया। राजेश खन्ना के पास भी गए उस फिल्म को लेके, वो भी रिजेक्ट कर दिया। अभी उस फिल्म को ये हीरो सब कर ही नहीं रहे थे। लास्ट में वो प्राण क्या किया, उस डायरेक्टर को इनका ट्रेन वाला एक फिल्म दिखाया तो बोला ठीक है इनको बुलाइए। और बोरिया बिस्तर बांध के इलाहाबाद आने वाले थे तो इनका फिल्म देखा तो ये सर गए वहां पर, तो स्क्रिप्ट पढ़ा तो मरता क्या नहीं करता, मतलब अब पूरा खत्म होने वाला है तो एक चांस मिल रहा था, बोला ठीक है करके देखता हूँ। स्क्रिप्ट पढ़ा और फिल्म का नाम है जंजीर। उस फिल्म को क्या किया इन्होंने, किया साइन किया। ये हीरो पर कोई गाना नहीं है, कहीं भी नहीं है, पूरे फिल्म में हंसना भी नहीं है ऐसा। अब वो फिल्म जब रिलीज हो गया, लगा हॉल में, पहला दिन थोड़ा थोड़ा चला, बुखार आया इनको। दूसरा दिन बहुत तेजी से वो फिल्म बहुत ज्यादा ग्रो किया, अच्छा चला। ये उसके बाद कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखे उसके बाद। लेकिन एक ऐसा दौर आया कि ये रोडपति हो गए, फिल्म बंद कर दिए खेलना। कुछ साल बाद मतलब कुछ आगे जाके प्रोड्यूसर बन गए, कुछ फिल्मों में इन्वेस्टमेंट करने लगे और इनका जो दूसरा फिल्म सब काम था, आईपीएल एक कंपनी था उसमें भी शायद आग लग गया और ये बहुत घाटे में, मतलब सिर्फ घर बच गया था इनके पास। और उस घर में भी नीलामी के लिए बैंक वाला आते थे। अब ये 50-54 साल की उम्र का बात है, मतलब ये ज्यादा दिन का बात ही नहीं है। सो उन पर भी बैंक वाला आते थे इनका मतलब घर को नीलाम करने के लिए। अभी इन्होंने उस टाइम, ये मैं अभी धीरू भाई अंबानी का नाम ले रहा था, सो उनके यहाँ एक पार्टी था तो इनको बुलाया गया तो दूर दूर थे तो बोला बच्चा क्यों उधर है, इधर आओ बैठो यहाँ पे। तो साथ में बिठाया, बोला अपने आदमी को धीरू भाई अंबानी की बच्चा को दो, जो इसका कुछ प्रॉब्लम जो है सो सॉल्व हो जाए। मतलब अब क्या दो भाई, 400 करोड़ माइनस था, मतलब घर भी बिकने के बाद वो नहीं होने वाला था, मतलब कुछ नहीं होने वाला था। तो बोले कि आपने हमको एक लायक समझा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, और हमको आपने बताया ही ये बहुत बड़ा बात है, तो पैसा मैं लूंगा नहीं। अभी ऐसा सिचुएशन से फिर खड़ा हो गए। अब हम लोगों के जीवन में कुछ होता है प्रॉब्लम तो हम लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, करते रहना है। अभी ये क्या किए, कौन बनेगा करोड़पति, बहुत लोग देखा होगा, उसमें एंट्री किए, उसको चलाए। 1-1 रुपया में तेल बिकता है, ठंडा ठंडा कूल तो क्या बोलते हैं, नम्रतन तेल, बहुत सारा एड निकाले। लेकिन अब डायरेक्टर के पास गए कि मैं सम्राज फिल्म का बना, सम्राज टाइम टाइम ज्यादा हो गया, सम्राज करें सर प्लीज। 2 मिनट में समराइज कर देंगे, 2 ही मिनट। सो एक डायरेक्टर के पास गए और बोला मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ। पहले तो फिल्म बनाना छोड़ दिए थे, तो डायरेक्टर ने बोला कि देखिए आप अगर फिल्म बनाएंगे तो आपके लिए तो फिल्म लिखना पड़ेगा, सो अब जाइए मैं फिल्म लिखता हूँ और मैं आपको बुलाऊंगा। तो फिल्म इन्हों डायरेक्टर ने लिखा और उसके बाद इनको बुलाया गया। वो फिल्म अभी मिस हो गया, याद ही नहीं है, भूल गया मैं। वो फिल्म बहुत तेजी से चला और वहां से फिर फिल्म में स्टार्ट हुआ, फिर
अभी इनके पास 3600 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉपर्टी है। सो नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, हर हर डिएक्शन, घर घर डिएक्शन। हमने यही ठाना है, गैनोडर्मा को हर घर में पहुंचाना है, स्वास्थ्य समृद्धि और खुशी क्या है सबको बताना है। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। क्या बात है सर, थैंक यू सो मच सर। सबको तो हीरो बना रहे थे सर। दोस्तों, इनका मकसद था कि अगर जिंदगी अच्छा जीना चाहते हो तो कितने समस्याओं को आपको कठिन रास्ते से गुजरना पड़ेगा, ये उदाहरण दे रहे थे। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, किसी बच्चे का स्कूल से लेटर लिख के आया था कि ये बच्चा उदंड है, ये बच्चे को हम पढ़ा नहीं पाएंगे, कल से स्कूल भेजो मत। और जब वो माँ पढ़ी होगी तो माँ का दिल कैसा होगा। और उन्होंने बहुत एक्सेप्ट किया, बोला नहीं बेटा तुम बहुत होनहार हो, तुम साइंटिस्ट हो, तुमको कल स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा लेटर में लिखा हुआ है। और उन्होंने, जो आदमी चाहता है वो करके दिखाता है, और वो करके जब दिखाया, जब माँ का देहांत भी हो गया, और जब घर शिफ्टिंग कर रहे थे, जब भी लेटर फिर से मिलता है बच्चे को, वो कितना पॉजिटिव माइंड होता है। तो ये कहने का मकसद ये था कि सभी लोग पॉजिटिव माइंड में रखे रहे। अगर दुनिया में है, आपका हाथ पैर दिमाग अगर चल रहा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त लगा, मुझे तो अच्छा लगा, बाकी की क्या किसको क्या लगा है पता नहीं। तो ज्यादा टाइम तो नहीं है, फिर भी मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। 2 मिनट के लिए आए हैं सर, आज का मीटिंग के बारे में समराइज करें सर थोड़ा सा। डॉक्टर अखिलेश शर्मा सर। जी डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। पूरी मीटिंग तो बहुत अच्छी गई इनकी है। पूरा जो है इन्होंने 999 बार फेल बच्चे को का जो है जो बल्ब बनाया, उस पर आधारित मीटिंग। जिंदगी में फ्लेवर बहुत आता है, जिंदगी चलता है और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ ही आगे बढ़ता है। बहुत ही अच्छी मीटिंग, बहुत अच्छा संदेश, और सभी के जितने लोगों का जीवन का परिचय इन्होंने दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। क्योंकि फ्लेवर सबके जीवन में आता है, लेकिन आगे बढ़ने का हिम्मत होना चाहिए, फिर वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त है। आप आते हैं श्याम किशोर जी के पास, आए मैं सर। दुखी हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्याम किशोर सर, माइक चालू करें सर। आज क्या नई मीटिंग में क्या सीखने मिला सर, दो बताएं। नमस्ते डिएक्शन, गुड मॉर्निंग। मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिए उपेंद्र साहब को मैं नमन करता हूँ, और विशेष नमन करना चाहता हूँ मैं अशोक सर को, जिनके वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। और विशेष नमन करना चाहता हूँ उनको जिन्होंने सिस्टम बनाया है, डिएक्शन नाम का सिस्टम। दातु डॉक्टर लिम्सो जी, नमन करता हूँ कोटि कोटि, ऐसा होना चाहिए। और जो आज का क्लास हम सबके लिए ग्रेट गुरु कृष्णनंदन राउत साल, नमन करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। बहुत खुश हूँ मैं मीटिंग से, और हर हमेशा, क्योंकि उन्हीं को टीम से मैं हूँ। और ऐसा कोई बात नहीं जहां से सीख न मिले, हर एक वर्ड में दम था, पावर था। जहां से हर एक वर्ड में आज नोट किया हूँ, 4 पन्ने में चला गया, नोट करते 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 4 पेज हो गया मेरा। और वो चीज, समय तो कम रहता है, पर मैं बोलूंगा कि अपना जो ज्ञानोडर्मा है सर, सब कुछ देता है पर बोलता नहीं है। ज्ञानोडर्मा देता है सब कुछ पर बोलता नहीं है वो चीज, और जो उसके बारे में बोलता है उसको सब कुछ मिल जाता है ज्ञानोडर्मा से। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, आपको क्या चाहिए वो आप ज्ञानोडर्मा के बारे में सिर्फ बात कीजिए ना। जो आज हमारे गुरु बात किए हैं, सभी उन्हीं को दिन है, ज्ञानोडर्मा का दिन है, और उनको प्रयोग किए, खाए, स्वास्थ्य लाभ मिला, और लोगों को बताते 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 आज हम सबको बीच में एक महानायक के रूप में खड़ा है। सर तो ज्यादा समय में नहीं लूंगा सर, बहुत आदमी बाकी है, तो समय तो कम रहता है सर। थैंक यू सर, व्हाट यू, थैंक यू सर। थैंक यू। 1 मिनट के लिए हम जाना चाहते हैं विश्वास भंडारी जी के, क्योंकि होस्ट भी किए हैं, बहुत अच्छा से उनके बारे में बताए भी हैं। तो आए सर, प्लीज माइक चालू करें, बोले सर कि आज की मीटिंग कैसा लगा सर। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन ऑल पार्टिसिपेंट। और आज मुझे 2 शब्द बोलने के लिए मौका दिए हमारे
बहुत डिसिप्लिन में रहने वाले लीडर, क्योंकि हम देख रहे हैं कोई भी रहे, सीए रहे, फिर भी अगर रूल्स का बाहर में है तो सर बोल देते नहीं सर आपका माइक खुला हुआ है। तो मैं बहुत खुशी लगता है सर के हैबिट देखकर, और मैं भी फॉलो करना चाहता हूँ सर का, और अशोक सर का भी नमन करना चाहता हूँ, और हमारे डॉक्टर यशी सिंह सर लगाई। तो आज का मीटिंग मुझे लगा कि आज का मीटिंग जो आदमी सुन लेगा वो फेल्योर से नहीं डरेगा, क्योंकि हम लोग का नेपाली में खाना है जल्ले घोड़ा चढ़ उसे ले लड़, मतलब इसका होता है जो घोड़ा चढ़ता है वही गिरता है। तो जो काम करेगा वही असफल होगा, और करते रहेगा तो एक न एक दिन जरूर सफल होगा। और सबसे अच्छी बात कि 1995 में सर बोले कि इंग्लैंड में ऑफिस खोले, और वहां खोलने के बाद बोला कि ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाओ कि हम काम करेंगे इंग्लैंड में, और जितना भी वर्ल्ड में रहे सारे जगह पे सेम सिस्टम से पैसा जाएगा। और उनका सारे के सारे फ्रेंड छोड़ कर चले गए और बोले डॉक्टर लीम तू पागल है। तो इसे सीखिए, 6 आदमी में से सारे के सारे, अरे जोड़ दिए 6 आदमी को, 6 चला गया तो क्या हो गया, फिर 12 जोड़ लेंगे, ऐसा हौसला रखिए। तो थैंक यू सर, ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। अब हम थर्ड एम्पायर की ओर चलेंगे, क्योंकि टाइम इजाजत ज्यादा नहीं दे रहा है, तब हम चलते हैं। ऐसे सिंह नहीं है, इसके बदले में हम चलते हैं महाराष्ट्र के आन बान शान वर्ली के जान। आए सर, 2 शब्द बताएं कि सर आज कृष्णानंद सर का मीटिंग कैसा लगा सर। शिव कुमार निर्मल फ्रॉम वर्ली। शिव कुमार निर्मल सर, माइक खोले सर। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जबरदस्त कृष्णनंदन सर का तो आज बहुत बढ़िया प्रोग्राम सर, पूरा मैंने मीटिंग सुना। और आज एक बात उनका सर, प्रोडक्ट के ऊपर जो बात हुआ, बोल रहे थे कि जो प्रोडक्ट खाएगा वो जो है बलवान बनेगा, और जो बताएगा वो धनवान, वो जो बताएगा वो जो है बुद्धिमान बनेगा, और जो बताएगा वो धनवान बनेगा। क्या बात है सर, बलवान, बुद्धिमान और धनवान, ये पॉइंट उनका सर का बहुत अच्छा लगा। और सर ने तो बहुत अच्छी कंपनी के बारे में जो बताया, पिलर के बारे में, वो बहुत जबरदस्त रहा सर का। तो इतना बेहतरीन कि सर जो लोग को नहीं पता था आज उनको पता भी हो गया। डॉक्टर लिम के बारे में बताया, डॉक्टर एपन कोशी के बारे में बताया, मतलब पिलर के बारे में जो जो जानकारी नहीं थी लोगों को, बहुत जबरदस्त रहा सर। तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा कृष्णनंदन सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर कृष्णनंदन सर। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच सर। अब मैं बोलना चाहता हूँ, किरण जी का भी बात बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा कोशिश की, प्रयास की बोलने के लिए, और इसी तरह से बोलते बोलते इंसान सक्सेस बढ़ता है। किरण जी का के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। और कृष्णानंदन सर ने ये मैसेज दिया आज का कि किसी तरह से कोई भी संकट में हार नहीं मानना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सबको पहले शरीर देखें, फिर सीखें, फिर धनवान बने। ये पॉइंट दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। अब इसी के साथ में हम बुलाना चाहते हैं नेपाल के आन बान शान, नेपाल के आन बान शान बहरवा और मतकोलवा के जान, हमारे ग्रेट लीडर अशोक कुमार यादव सर वीडियो में भी आ गए हैं। नमन है सर, आइए सर, वेलकम है, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच सर। एक बार जोरदार ताली किरण मैडम के लिए, कृष्णनंदन राउंड सर के लिए। बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार जानकारी दी है सर। मैम बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपने बताया, थैंक यू। जोरदार ताली हमारे थर्ड एम्पायर डॉक्टर एसी सिंह सर के लिए, शिव कुमार निर्मल सर के लिए, हमारे होस्ट उपेंद्र साहू सर के लिए, तमाम फीडबैक देने वाले तमाम साथी के लिए, डॉक्टर लीम से लेके सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां, थैंक यू। तो दोस्तों आज हम लोगों का 14 तारीख हो गया है, और 14 तारीख के साथ में हम लोग एकदम महीने के एकदम आधे में लगभग पहुंच चुके हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि 6 महीने बीतते ही आधा साल बीत जाता है। हम लोग आधा साल के आगे 14 दिन और खत्म कर चुके हैं। हमारे पास अब सिर्फ 5.5 महीने बचे हुए हैं। ये 2025 भी खत्म होने वाला है। कहाँ पे हम लोग जाना चाहते थे उस चीज को फिर से एक बार याद करो। अभी कल की बात करूं तो कंपनी की तरफ से फोन आया था कि अशोक सर आपका फोटो चाहिए। तो मैं बोला क्यों फोटो चाहिए साहब? बोलते हैं सर आप 20,000 पीजीपीवी जो ग्रुप है, क्लब बना हुआ है, उस क्लब में आप शामिल हुए हैं, तो आपका फोटो जो है चाहिए 20,000 पीजीपीवी क्लब के लिए।
और मैं बार बार रोज रोज आपको याद दिला रहा हूँ इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कि अपना पीजीपीवी 20,000 प्लस बनाओ, 20,000 पीजीपीवी प्लस बनाओ। जब 20,000 पीजीपीवी प्लस बनाएंगे तो आपको आपकी जो ये ख्वाहिशें हैं, जो सपने हैं, जो सोच है, वो सारी चीजें पूरी होंगी। आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। आप डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड होते हुए बहुत तेजी से आगे निकलेंगे। लाखों रुपए का कमाई होगा, साथ में आपका विदेश का गुमनाम होगा। तो ये 20,000 पीजीपीवी में बहुत ध्यान देना है। जो भी स्टार एजेंट निकल गए हैं उनके नीचे का सारा पीबी उनका पीजीपीवी होता है और वो 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। स्टार एजेंट का टोटल पीबी 20,000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर नीचे कोई स्टार एजेंट निकल गया है तो उनका टोटल पीबी 20,000 से प्लस होना चाहिए और उनको छोड़ के आपका अलग से बाकी लोगों का पीबी जोड़ के 20,000 होना चाहिए। अगर दूसरा कोई स्टार एजेंट निकल गया तो सारे स्टार एजेंट का पीबी अलग करके आप नॉन स्टार एजेंट का पीबी आप जोड़ेंगे तो 20,000 जब पहुंचता है तो आपका 20,000 पीजीपीवी होता है। और ये 20,000 पीजीपीवी लगातार करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी गलती से कोई कर भी लेता है, 1-2 महीना 3 महीना कर भी लेता है, मगर हर महीना करना बहुत ही बड़ी चैलेंज की बात है। ये जब आप करेंगे तो आपके वो सारे सपने पूरे होंगे। डीएक्शन कंपनी 11 तरीके का बोनस देता है, 11 तरीके के फायदे देता है। वो 11 तरीके के सारे फायदे आप पाएंगे और आप धनवान बनेंगे। आपका आर्थिक स्थिति सुधरेगा, आपका पहचान बनेगा, मान सम्मान मिलेगा। ये 20,000 पीजीपीवी में ही अटका हुआ है। बड़े बड़े लोग फेलर होने के बाद में भी वो सफल हो सकते हैं। कृष्णनंदन सर ने एग्जाम्पल दे के बताया, जो इंसान करोड़पति से रोडपति बन गया, फिर से उठा और फिर से वो रोडपति बन गया, तो हम और आप रिएक्शन वाले क्यों नहीं कर सकते? 100% कर सकते हैं, बशर्ते लगन होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। अब समय आ गया है, जैसे बारिश हो रही है तैसे लोग जा रहे हैं बैठौनी बैठाने। अब आएगा असली मजा। असली मजा इसलिए क्योंकि अभी तक आराम कर रहे हैं जो लोग, वो अब कैसे काम करेंगे, अब ये देखने का टाइम आ गया है। और जो लोगों ने अपना काम कर लिया है बैठौनी से पहले, उनको आएगा मजा बाकी लोगों को देखने में। तो मैं कई दिनों से आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, ये महीना आधा बैठौनी में चला जाएगा, क्योंकि हम और आप कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। हमारे यहाँ किसानों का काम हम सभी लोगों को सबके घर में होता है और सबको करना पड़ता है। हम लोग किसान प्रधान देश के वासी हैं, तो ये जो समय होता है पूरा महीना भर एकदम चारों तरफ हरियाली लाने का, मेहनत करने का समय होता है। इसीलिए मैं पहले ही बता रहा था, जितना काम है कर ले जाओ, बाद में तकलीफें ही होंगी, परेशानियां ही मिलेंगी, बहाने ही मिलेंगे। बैठौनी के बाद में भी बैठौनी हो रहा है बोलते हैं, सारा तरफ हरियाली हो गई, हरियरी हो गया, हरियरी के बाद भी बोलते हमारा तो बैठौनी चलता है, चल रहा है, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो ये चैलेंजेस आएंगे दोस्त, मगर उन लोगों को उनके सपने याद दिलाते हुए उन लोगों को ट्रैक पे लाने का काम हमें और आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। नियम से, ईमानदारी से काम करें, सब लोगों को जागरूक कराएं और हर दिन प्रोग्राम में आए। आज हम लोग जा रहे हैं परासी में प्रोग्राम करने। हमारा प्रोग्राम परासी में फिक्स हुआ है। परासी में धमाल मचाएंगे, पूरे टीम ग्रुप को सिखाएंगे, बताएंगे। जिनको आना है वेलकम, नहीं आना है भीड़ कम, नहीं आना है भीड़ कम, मगर जिनको आना है वेलकम, स्वागत है। तो इस तरीके से हम लोगों का प्रोग्राम होगा, जगह जगह पे प्रोग्राम होगा। आज शनिवार का दिन है, नेपाल के बड़े बड़े जगहों पे बड़ा बड़ा सेमिनार होगा। जनकपुर में भी धमाल मचेगा, यहाँ पे भी धमाल मचेगा, और भी जगहों पे धमाल मचेगा। तो सब लोग इकट्ठा हों, जबरदस्त तरीके से प्रोग्राम को सफल बनाएं और अपने जीवन की हर वो सपने पूरा करें जिनकी आपकी आपकी पूरे परिवार की ख्वाहिशें हैं। उन सारे सपनों को पूरा करने के लिए रोज मेहनत करें, ईमानदारी से, लगन से लगे रहें। 100% आपके सारे सपने पूरे होंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन। आज के प्रोग्राम को यहीं तक रखेंगे। कृपया सभी लोग अपना माइक अनम्यूट करके नाराबाजी लगा सकते हैं। हर हर डीएक्शन, हर हर डीएक्शन की डीएक्शन की बल्ले बल्ले, बाकी सब बल्ले बल्ले। आग लगा लो सीने में, जब तक ये 1 लाख ना कमाओ महीने में। अरे 5 लाख, अरे पहले 1 लाख बना रहेगा। डीएक्शन का हरा डीएक्शन, घर घर डीएक्शन।
वाह, चाय पियो लेमन टी, इसका फूल है गारंटी। ये 4 दिन की जिंदगी मजे से जी लो। ये क्या? आवाज आ जाएगा जाता है, चलो अच्छी बात है सर। यस यस यस, जबरदस्त। चलिए बहुत बढ़िया। ये यस यस मजे से जी लो। पहुंचानी है 7 नंबर की और खुशी क्या है सबको बताना है। गुड मॉर्निंग यस, गुड। समस्या को है तो ग्रीन सुपर ग्रीन कपूछा में डाल के पी लो। आओ। ओके ओके, थैंक यू।